आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 11:30 बजे से। आज थोड़ा मैं लेट ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह पपंदा चले गया था, 5 बजे उठना पड़ा था मुझे कि वो जा रहे हैं करके। तो पपंदा के जाने के बाद फिर मैं सो गई थी थोड़ी देर, तो 9 बजे उठी। फिर उसके बाद मैंने अपना काम कर लिया, मतलब डुग्गू का काम कर लिया था, नन्ना को भी नहलाना धुलाना कर दिया था और खुद भी नहा धो करके झाड़ू पोछा वोछा कर दिया था। और थोड़ा एक चीज़ का सही था कि बीनू भी आ गई है अब, तो बीनू ने नाश्ता वाश्ता बनाया था, मैंने और काम कर लिया था, तो इस वजह से लेट स्टार्ट किया आज मैंने ब्लॉग। हाँ क्या हुआ बेटे? अच्छा इधर से जाओ, भाई बेबी सोया है ना, एक और रूम से निकली। तो मैं भी हो गई हूँ तैयार। अभी मुझे और भाभी को जाना है मार्केट, क्योंकि कल तो मैं अपना ब्लाउज देख के आई थी वहाँ मार्केट में करवा चौथ के लिए। बेटा वहाँ से जाओ ना बाबू, यहाँ से डुग्गू सोया है, क्यों आवाज़ कर रही है? उठ गई ना मेरी, बार बार यहाँ से आवाज़ कर रही है। वहाँ से जबकि दरवाज़ा खुला है उस साइड से नहीं जा रही है। हाँ तो मैं और भाभी जा रहे हैं मार्केट टेलर के पास। अब मैंने तो जिसको दिया था ज़बरदस्ती थमा के आई थी मैं कि हाँ मेरा सिल दो 17-18 तारीख तक सिल दो करके, बहुत मतलब उनको कन्विंस किया तब जाके वो मानी। अब एक और टेलर है वहाँ, तो हम सोच रहे थे कि भाभी का ब्लाउज उसको दे के आए, तो अब हम जाते हैं मार्केट। अभी डुग्गू भी सोया हुआ है, जैसे जग भी जाएगा तो बीनू है घर पे, और जो बगल वाली भाभी है उनकी बेटी अप्पू को हम लेके ही जाएंगे, फटाफट से टुक से जाएंगे। और नन्ना तो मेरे साथ ही जाएगी क्योंकि वो अकेले रहेगी नहीं। मुझे तैयार होते देख लिया था उसने, अब बिल्कुल नहीं मानेगी वो, उसको ले जाना ही पड़ेगा साथ में। हमारी अप्पू भी बैठ गई है टुक में। नन्ना भी जा रही, कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही कितना खुश हो रही है। हम लोग भी आ गए हैं मार्केट से। हम लोग 11:30 नहीं 12 बजे निकले थे और 12:30 भी हो रहा है, 12:40 हो रहा है। हम 12:40 में वापस भी आ गए बच्चों की वजह से। जल्दी में वहाँ टेलर को देखा है, बस और कुछ काम नहीं किया, फटाफट से आ गए। अब मैंने यहाँ चूल्हे में रख दिया, चावल रख दिए बनने के लिए, क्योंकि बीनू कहते हैं मुझे आइडिया नहीं है कितने चावल रखने हैं। आजकल वो कब कितने बीच में बनाए नहीं रहे, फिर बीच में जब मैं अकेले में बनाए थे तो सारे चावल वेस्ट हो जाते थे। मैंने कहा कि आज भी मैं ही रखूँगी, फिर खाली वेस्ट हो जाते हैं इस वजह से। और वो शायद कड़ी बनाएगी, तो कड़ी भी थोड़ी देर में बनाएगी। चावल चढ़ा दिए हैं क्योंकि आजकल हम मतलब कम ही 2 ही लोग हैं, तो कुकर में नहीं बनाती हूँ मैं, इसमें बनाती हूँ। अब जैसे हम लोग घर आए, मेरा डुग्गू राजा भी उठ गया है। ओले आज इसको फुल वाले कपड़े बना रखे हैं नन्ना के, पुराने वैसे नए हैं, वो नन्ना ने 1-2 बार ही पहने थे। नन्ना को पता लग गया क्यों नन्ना के करके बार 2 बार तो सुबह से इसने उतारने की कोशिश कर दी, बटन खोल दे रही है उसके बेचारे के। ओले मेरा क्यूटी है, दीदी के कपड़े पहनने लग गया। अब दीदी के कपड़े हैं, उठ गया मेरा बाबू। दीदी के कपड़े, फिर दीदी क्या कर रही है? छीन ले रही है कपड़े, है ना। तब हमारा खाना भी बन गया है। नन्ना के लिए पहले बीनू यहाँ पे लेकर आ गई है। क्या हुआ? डुग्गू राजा और सो गया। सेंटा बनाया है इसको, टोपी वाला बनाया है, तभी नन्ना चिढ़ रही है आज, सोच रही है इसको टोपी वाला नहीं बनाया है। और नन्ना इतना बिगड़ गई थी, बदमाश हो गई। जब तक बीनू दिल्ली थी ये डेली खाना खाती थी, यहाँ दाल भात खाती थी, एक आधी रोटी खाती थी, रोज खाती थी मेरे डर से। अब जब से बीनू आई है इसको पता है ना बचाने के लिए, मासी तो मेरी है ही, और घर पे भी गई थी, वहाँ नाना नानी लोग हैं करके, इसने वहाँ भी कुछ खाना नहीं खाया, मतलब घर में नहीं खा रही थी, और अब यहाँ भी नहीं खा रही आकर के, ज़बरदस्ती वो उसको खिला रही है। मैं यहाँ पे बैठी हूँ इसलिए वो मेरे डर से थोड़ा खाएगी, वरना नहीं खाएगी वो भी। जब मैं अकेले होती हूँ तब पूरा खाना फिनिश करती है। खा उसको, ता करो, पड़ी कैसे होगी, फिर चलना नहीं आता है, ऐसे लड़खड़ा के चलती है। अभी टेलर के पास गए थे जब बाजार में, ऐसे चल रही है। अब बड़ी हो गई है ना। तो अब हो गई है शाम के भी बज रहे हैं 6:30, और बीनू तो भी मार्केट गई है, उसको थोड़ा मार्केट का काम था तो इसलिए वो चले गई थी। और नन्ना एक बार बीनू को जाते हुए देख करके रोने लग गई थी, फिर बड़ी मुश्किल से कन्वेंस किया कि वो तेरे लिए मोमो लाने गई है करके। और अभी नन्ना फिर बगल में भाभी लोगों के घर पे चले गई, वहाँ टुन्नू के साथ कार्टून देखी है। और मैं भी फटाफट से डिनर बना लेती हूँ क्योंकि बीनू को आने में टाइम लगेगा, 8 साढ़े 8 हो जाएगा, तो फिर डिनर बनाएंगे तो देर हो जाती है, क्योंकि फिर जैसे बच्चे भी परेशान करते हैं, तो भी फिर मार्केट से आएगी तो वो भी इरिटेट हो जाती है एकदम से। बच्चे मतलब कि बच्चे एकदम से
चिड़चिड़े से हो जाते, तो वो भी चिड़चिड़ी हो जाती है उनके साथ। तो इससे मैं सोच रही हूँ कि बीनू के आने तक मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ। तो मेरी यहाँ पे बनने लग गई तुरई की सब्ज़ी। इसमें मैंने पानी नहीं डाला है, सूप वाली बना रही हूँ, जो घर से तुरई आई थी उसकी। और आटा भी मैंने गूँथ के रख दिया, फटाफट से रोटी बना लेती हूँ। तो अब रात के बज गए हैं 9, मैं भी खाना लेकर के यहीं पे आ गई हूँ। अभी मैं मम्मी से बात कर रही थी, मम्मी का फ़ोन आया था और टाइम पे नन्ना फ़ोन छीन देने वाली भी। आज मैं जो करी फ़ोन क्यों नहीं छीन रही है, तो उसका मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया इतना। मेरे को लगा कि खेल कर रही होगी और डुग्गू भी सोया हुआ था। तो मैं अपना खाना लेकर के कमरे में जैसी आई, वहाँ देखा भूत जैसी बनी हुई है पूरा डुग्गू का काजल, पूरा फैला फैला करके, पता नहीं भूतनी बन रखी है। ये देखो इसको छाव छितर जैसी है। हाथ दिखा आपने, सांप कैसे होंगे ये हाथ? वो काजल देख तो इधर दिखा, तो इधर ला। नन्ना तूने ये क्या किया? कपड़े पूरे खराब कर दिया, भूतनी बनी है तू, राक्षसी माया। वो फ्रॉक देख गंदा हो गया, वो निकलेगा नहीं वो दाग काजल का। मुंह में पोत दे इसको, गालों में पोत दे ऐसे, क्रीम पाउडर लगा दे, लगा, नजर नहीं लगेगी तुझे, लगा लगा लगा। क्यों किया बाबू, ऐसा क्यों किया? अब गुस्सा हो गई। हाँ, मेरे तो दोनों बच्चे इतने महान हैं। एक ने क्या किया, जैसे मैं खाना खाने के लिए प्लेट लेके आई थी, पूरा काजल फैला दिया था। हाँ, फिर बाथरूम में लेके गई, उसके बाद साबुन से मुंह धोया, कह रही मिर्ची लग गई आँख में साबुन से, फिर रोने लग गई। उसके बाद फिर लोशन लगाया, तब जाके आराम मिला इसको। हाँ, और डुग्गू जिस टाइम तक मैं खाना नहीं खा रही थी, बैठी थी, उस टाइम तक सोया था, और जैसे ही प्लेट लेके आई खाने की, उठ गया। सबका डिनर हो चुका है और मैं किचन में आ गई हूँ नन्ना के लिए दूध गर्म करने के लिए और अपने लिए दूध गर्म करने के लिए। और अब मेरे दोनों बच्चे सो गए हैं, बीनू ने भी डिनर कर लिया है। पहले तो जब मेरा खाना खाने का टाइम होता है, उस टाइम तो किसी को सुसु आ जाती है, किसी को पॉटी आ जाती है, किसी की नींद खुल जाती है, कोई यहाँ पे ऐसे ऐसे कारनामे कर देते हैं, मैं तो पागल हो जाती हूँ। दोनों बच्चों ने तो मुझे पगला के रख दिया है। तो उसके बाद फिर मैंने पहले तो नन्ना का काम किया, फिर डुग्गू का काम किया, उसके बाद लास्ट में खाना खाया और खाना भी ठंडा हो गया। मतलब बच्चों के साथ तो मैं पागल ही हो जा रही हूँ। अब जाके मैंने उनको सुलाया दोनों को, बीनू के साथ सो गए नन्ना और डुग्गू भी सो गया है। तब जाके मैं यहाँ दूध गर्म करने के लिए आई हूँ, क्योंकि नन्ना वैसे तो दूध पीती नहीं है, बहुत नखरे दिखाती है, और अगर नींद में होती तो निप्पल मुँह पे लगा दिया इसका तो पी लेती है फिर सारा। इसमें मैंने अपने लिए रख दिया है हमारी गाइस। एक बात और शेयर करनी है आप लोगों से। कल क्या आज ही मतलब बंदा आज ही गया है, आज ही हमारे मेहमान गए हैं। और आज मतलब एक न्यूज़ और मिल गई है कि और कोई हमारे घर में आज कल शाम तक पहुंचने वाले हैं, और कोई नए मेहमान आने वाले हैं। तो कौन आने वाले हैं ये मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। और हाँ, अगर जैसे आप लोगों को पता है और अगर गैस कर लिया है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन आने वाला है। तो मैं भी जाती हूँ किचन से रूम में, नन्ना को भी दूध पिला देती हूँ, मैं भी पी लेती हूँ, उसके बाद सो जाती हूँ, क्योंकि दोनों बच्चे सो गए हैं। फिर रात को तो डुग्गू कभी भी उठ सकता है। तो ये वाला ब्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।